AB and graph CD. AB में भी प्रेशर कांस्टेंट, CD में भी प्रेशर कांस्टेंट, बट अगर इसमें से मैं वर्क डन निकाल फर्स्ट में वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, सेकंड में डिक्रीज हो रही है। हाँ, तो एक मेरा एक्सपेंशन है, एक कंप्रेशन है, ठीक है। अगर मैं इसमें वर्क डन निकालूंगी तो वर्क डन मेरा होगा ABXY। तो वर्क डन WAB ग्राफ के लिए वर्क डन मेरा होगा एरिया अंडर द ग्राफ, दैट इज ABXY। तो WCD के लिए मेरा एरिया क्या हो जाएगा, वर्क डन, इफ इट इज CD। सिमिलरली यू कैन टेल CD के लिए क्या होना चाहिए, टेल मी। एरिया अंडर AB के लिए पूरा एरिया, हाँ एरिया अंडर CD। तो CD के लिए एरिया कितना है बताओ, DCXY, ये सुनो, DCXY ये छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया है, और WAB इट इज फॉर द लार्जर रेक्टेंगल। बट व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें वर्क डन पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, where the work done is positive, where the work done is negative। जो एरिया आप फाइंड आउट करोगे उस एरिया में कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, एनी आइडिया। मैम वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है, y पे पॉइंट y पे नेगेटिव होगा, x पे पॉजिटिव होगा। AB में क्या होगा, ये वाला वर्क डन मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये ग्राफ ऐसे है और ये इससे पॉजिटिव ऐसे होगा। जा रहा है, so this one is positive and this one is negative, the above one is positive and the below one is negative, are you understanding। क्योंकि उसमें कंप्रेशन हो रहे हैं, एक में एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। सेम ग्राफ मैंने इस पैटर्न में आपको दे दिया, जस्ट सी इफ द ग्राफ इज लाइक दिस, here it is AB, again P versus V diagram, what is the work done, वर्क डन आपका ये है एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। और सेम ग्राफ मैंने यहाँ दिया बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये चेंज ऐसे है AB। व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ, नो डाउट, बट वेयर इट इज पॉजिटिव, इन द फर्स्ट केस और सेकंड केस वेयर इट इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव वेयर, yes anyone, case number 1, case number 2, where it is positive, Aryan where are you, हम सेकंड where वन work इज done is पॉजिटिव, positive, केस second नंबर one is positive, case number 2 is positive, case number 1 is negative, क्योंकि case number 1 में ये रिवर्स है, ये बैक कर रहे हैं कंप्रेशन से, हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम में, और ये यहाँ एक्सपेंशन, ठीक है। ऐसे आप वर्क डन को फाइंड आउट करोगे। अगर वर्क डन मैंने एक साइक्लिक प्रोसेस में दिया, साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास वर्क डन ही है, ये प्रोसेस ऐसे है, वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ, तो फाइनली सारे माइनस होके ये सारे, ये एक बार ये बड़ा वाला आ जाएगा, एक बार ये छोटा वाला आ जाएगा, तो दोनों से माइनस ये हो जाएगा। सेम ग्राफ, ये P वर्सेस V, सेम ग्राफ आई एम गिविंग बट इन अपोजिट वे, मैंने इसका ये चेंज कर दिया और ये कर दिया, देख लो दोनों ग्राफ लगभग सेम है, किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव होगा, 1 और 2, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। My aim is whether you are understanding the concept or not, that I want to find out, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोसेस पहले हो रहा है, हम इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोसेस पहले हो रहा है, सेकंड वाला नेगेटिव है शायद।
Is it coming now? यस मैम आपकी वॉइस आ रही है. Okay. Tell me, which one is positive, which one is negative? मैम आई थिंक फर्स्ट वन इज पॉजिटिव. First one is positive and second one is negative. Others, you are getting the concept or not? Others, all others, you are First getting one the is concept negative, or not? second one is positive. First one is No, ma'am, wait, ma'am. कौन सी को बताना था? सेकंड वाले का क्या? इस पे नहीं लिखा हुआ था नेगेटिव पॉजिटिव. आई थिंक फर्स्ट वाला पॉजिटिव है. फर्स्ट वाला पॉजिटिव होना चाहिए. व्हाट्स द प्रॉब्लम? यहाँ तो इंक्रीजिंग है ना और यहाँ डिक्रीजिंग है. यस, ओके मैम. मैम इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है पहले? क्योंकि आप पहले जो सिस्टम A to B तक जा रहे हैं और एक B to A तक आ रहा है, इसमें कौन सी केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बताओ. वॉल्यूम आप यहाँ जो जगह करना पहले यहाँ से देखिए A to B तक जाते हैं. पहले वाले में पता कैसे चलेगा कि मैम कि कहाँ से जा रहा है? A to B जा रहा है कि B to A जा रहा है? मैम फर्स्ट वाले में क्योंकि एक्सपेंशन ये कर्व ज्यादा है उससे कंप्रेशन कर्व से, तो उससे भी पता लगा सकते हैं. फर्स्ट वाले में एक्सपेंशन कर्व ज्यादा है मैम उसका तो डायरेक्शन भी है. आप ग्राफ मैम बोर्ड विजिबल नहीं है. बोर्ड में आई हैव ऑलरेडी डन. नाउ यू हैव टू टेल मी. बोर्ड तो मैंने करके दिया है ना आपको. अभी सिग्नल बिल्कुल ही नहीं है यहाँ. यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम. Yes, tell me another case. Suppose we have taken a triangle. You draw two triangles. One is in diagonal. Yes ma'am, your video is not visible. So you have taken a triangle in this order and a triangle in opposite order, just opposite, like this. Both are cyclic. मैम आपकी वीडियो विजिबल नहीं है. अरे to make two triangles, अभी सिग्नल नहीं आ रहा है वीडियो के लिए बिल्कुल. थोड़ी देर वेट करो, मैं आ रही हूँ. आई एम चेंजिंग माई सिग्नल्स. बट दो ट्रायंगल बनाओ. एक ट्रायंगल में आप आगे की तरफ दो, ठीक है, और एक ट्रबल में बैक साइड करो. ट्रायंगल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लो और ट्रायंगल एक नेगेटिव डायरेक्शन में लो. इसके बाद ही मुझे बताओ कि किसमें वर्क डन पॉजिटिव हुआ, किसमें वर्क डन नेगेटिव हुआ. Yes, Himanshu, is it audible?
मैम ऑडिबल था बट समझ नहीं आया आप क्या बोलना चाहते थे। ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बनाओ ना, जैसे अब हम रेक्टेंगल बना रहे थे इस टाइप का आप दो ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल नहीं बना सकते हो क्या? पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ में ए टू बी तक एक आप बीच बीच में ऑन होल्ड जा रहे हो। मैम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके बता दो। Is it visible now? यस मैम। I have told you like this कि this is the graph and this is the graph. इसमें से अगर you are drawing PV graph, again I am drawing PV graph. What should be the area? Area is inside the triangle. In which case it is positive, in which case it is negative, or both the cases positive or both the cases negative? Tell me. Positive, negative only you have to find out. Have a basic and positive, negative first. Then we will solve the numerical. Yes. हम पॉजिटिव और नेगेटिव हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से निकाल सकते हैं। हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से निकालेंगे। You have got the point. Now you tell me. पॉजिटिव और नेगेटिव हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज केस से में तो निकाल सकते हैं। पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट केस में पॉजिटिव है और सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस हम में बहुत तो अलग होगा। पॉजिटिव। Both positive. Both positive. But now you can see if I give you the graph like this. अगर ग्राफ आपका ऐसे है, इसमें से ये ऐसे जा रहा है, this is the triangle. What should be the work done? Positive or negative? नेगेटिव। नेगेटिव। ये समझ में आ गया सबको ना? ये समझ में आ गया किस केस में पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है? ये बेसिक क्लियर हो गया? Yes or no? Tell me. ये बेसिक क्लियर हो गया? यस मैम। उसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चन में। सपोज मेरे पास क्वेश्चन ऐसे हैं, पहले केस में मेरे पास क्वेश्चन है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आप ये वाला ले लो कि इन दिस ग्राफ यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ये सिंपली जो पॉजिटिव वाला ग्राफ लिए हैं, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है 4 1 2 4 2 1, ये 4 1, ये 2 4 और ये 2 1, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम 4 1 2 1 2 4। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? आपको इंडिविजुअली पूछा हो सकता है WA to B कितना है, WA to B कितना है, WB to C कितना है और C to A कितना है। यू कैन टेक WAB, फिर एडिशन करोगे WBC, चाहे नेगेटिव है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस WCA, ठीक है। यू कैन डू 3 WAB प्लस WBC प्लस WCA।
देन यू विल टेल मी द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको क्या दिया हुआ है? पोजीशंस कोऑर्डिनेट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। टेल मी, देन आई विल रिवर्स द ग्राफ एंड टेल यू टोटल वर्क डन। Have you written the question? मैम AB के लिए तो पूरा उसके नीचे तक का एरिया निकालेंगे ना? हाँ, AB के मैम लिए बोर्ड पूरे वर्टिकल हो गया है। हम नहीं, एरिया बोर्ड से तो आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। आप टोटल अगर इसे इंडिविजुअली नहीं करना चाहते हो तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालो। नहीं, बोर्ड से तो आप क्वेश्चन ले चुके हो ना, जस्ट टेल मी। बोर्ड से तो आप ऑलरेडी क्वेश्चन ले चुके हो। यस मैम। Is anyone who can give me the answer? AB plus मैम आंसर मैम बताना है जूल्स या में निकालना साइन? है? अरे आंसर यही देना है। AB का कितना है, BC का कितना है, CA का नहीं है, नहीं तो टोटल का दे दो। You give me the total work done. If you are not finding individually, you are taking the area of the triangle. You can tell me directly. But give me the answer. हम 3 यूनिट्स 3 क्या है? 3 यूनिट्स आपका किस में आएगा फिर? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और वॉल्यूम आपका लीटर में है। वॉल्यूम आपका लीटर में है। 3 units is the correct answer. Volume should be in liters and this one is Newton per meter square. Then your work done will be equivalent to, डायरेक्टली अगर निकालोगे तो एरिया कितना हो जाएगा? यही तो आपको समझ में तो एटलीस्ट आ रहा होगा कि ये 2 है, ये 4 है, तो ये बेस हो गया। बेस आपका कितना होगा? 4 minus 2 2, तो ये हाफ इंटू बेस आपका 2। तो फिर हाइट कितना है? ये 4 है, दिस वन इज 2। व्हाट इज योर हाइट? 3 कितना हुआ एरिया? हाइट आपका मैम ये अपने आई थिंक के हिसाब से डायग्राम गड़बड़ है मैम। ये डायग्राम गड़बड़ है। ये 2 4 है, ठीक तो है डायग्राम? क्या गड़बड़ है? मैं दोबारा डायग्राम बना के, अगर तुम्हें डायग्राम गड़बड़ दिखाई जा रहा है, मैं सेम डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। डोंट थिंक दैट आई एम चेंजिंग द डायग्राम। ये 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, ये 1 है। ये 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है। और ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट मैम 4 जो है, में कोऑर्डिनेट्स है बट ये ग्राफ तो लीटर में, तो उसको भी तो मीटर में करके करेंगे ना? क्यों मीटर में क्यों करोगे? आप तो लीटर में है। हाँ, लीटर में हो तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आपका 3 जूल्स आ रहे हैं, someone is हम telling AB का आ रहा है 9 इंटू, फिर आ रहा है 9 इंटू 10⁻³ 9 × 10⁻³ आपका WAB होगा, ठीक है। फिर WBA कितना है? AB। C BC कितना है? WBC। एरिया अंडर द ग्राफ कितना है? WBC। एस एनीवन? ये क्या रेक्टेंगल का एरिया नहीं आ रहा है? इसका साइड है 2 और ये वाला साइड 6 कितना है? इंटू 10⁻³ मैम तो क्या करे बता? सी का -6। एक्स कोऑर्डिनेट 2 मैम सीबी का एक्स कोऑर्डिनेट मैम 2 सेम थोड़ी ना हो सकता है मैम। मैम सीबी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम थोड़ी ना हो सकता है।
सी बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं रह सकता, सी बी का, तो ये एक्स वाई होना चाहिए, आप ये बोल रहे होते ना, ये 1 2, अगर मैं इसको 1 2 और 1 4 लिख दूं तो ठीक है? तब भी गलत है मैम, तब भी गलत ही है मैम ये। मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है द पीवी डायग्राम फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इज मैम 1242 1242 होगा। the coordinates of A, B and C are 4 1 2 4 and 2 1, 4 1 2 4 and 2 1, the 2 1 है ना? coordinates of, हाँ 2 1 तो मैंने लिखा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है 4 1 2 1 और 4 1 2 1 and 2 4। आर्यन क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है the coordinates of A B C, I am not giving you that, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 and 1, इसका है 2 and 1, इसका 2 and 4। मैम बट अगर इस ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अगर हम लीटर में मानेंगे फिर तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गई, तब तो 2 2 कैसे हो जाएगा सेम? उसमें आप वाई फिर कोऑर्डिनेट को पहले लिखा हुआ है। y कोऑर्डिनेट पहले लिखा हुआ है ना, आपको क्या लेना तो है? मैम सेम हो गया मैम ये ओके मैम। पर मैम कोई y भी कोऑर्डिनेट पहले लिखा है, सेम कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पहले लिखा है, ये y कोऑर्डिनेट पहले लिखा है, क्या प्रॉब्लम है? 2 2 तो सेम ही हाइट पे है। आया आर्यन समझ में? सेकंड वन इज माइनस फिर से एक बार बोलिए माइनस, मैम। सेकंड वन माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल्स। थर्ड वन कितना है हिमांशु? डब्ल्यू ए बी हो गया, Zero. बी सी हो गया, ये कितना है? 0, वेरी गुड। तो 9 माइनस 6 कितना है? 9 माइनस 6 3. मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। समझ में आ गया? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। अभी अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट्स दूं, सेम ग्राफ हियर, इसका कोऑर्डिनेट्स में दूं आपका, ये मेरा 4 1 और ये भी 4 4। मैम जो इससे पहले वाला आपने कराया उसमें बीसी वाला नेगेटिव था ना, -6? हाँ हाँ -6 था, मैंने लिखी भी हूँ -6, यू कैन सी इट, अभी तो दिखाई जा रहा होगा बोर्ड, ABC, ठीक है? ये 4 4 4 4, तो ये मेरा, ये 1 था, ये 2 ले ली, ये 2 और हियर इट इज, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यू विल फाइंड आउट, ये नहीं कि पहले, ये हमको मैथमेटिक्स नहीं है पहले x कोऑर्डिनेट बाद में y कोऑर्डिनेट लिख लें, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसे ही लिखा हो क्या आ रहा है, ये 4 1 4 4 आ गया समझ में? इसका x भी 4 y भी 4, इसका x कितना है? x है 1, y है 4, इसका x है 2 और y है 2, व्हाट इज द एरिया? और ये लीटर में है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन। हम मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन देंगे इसमें, लेकिन क्वेश्चन में जो ट्रायंगल होगा ना, वो ऑर्डिनरी ट्रायंगल नहीं होगा, वो इस टाइप के ट्रायंगल होगा जिसमें आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है, कभी आपका साइड फाइंड आउट करना है, आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। You can write the details of your periodic PT2 में आपके पास आएगा 5 MCQ, ठीक है? उसके बाद आएगा 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 1 5 मार्क्स क्वेश्चन। कितना हो गया? 5 MCQ, टोटल मार्क्स 5 हो गया, 2 2 3 3 9 5, टोटल कितना हो गया? तो एक मिसिंग है यहाँ, 5 मार्क्स 5 21 MCQ नहीं, 21 हो रहे हैं, नहीं 21 है, 25 21 नहीं आ रहा है। 21, हाँ तो ये 4 है, अगर मैं इसको 4 करते हैं, 2 4 मार्क्स क्वेश्चन,
तभी 3 मार्क्स 2 नहीं 3 2 मार्क्स क्वेश्चन कितना हो गया 25 हो गया यही है यस मैम अब हो गया 25 3 2 मार्क्स क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन 1 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन और ये 5 एमसीक्यू 5 एमसीक्यू मोस्टली स्मॉल न्यूमेरिकल जस्ट लाइक योर सीबीएसई पार्ट बोर्ड एग्जाम जो अभी आया था 3 जो 2 मार्क्स क्वेश्चन वो हो सकता है उसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रह जाएगा ग्राफिकल क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन में शॉर्ट डेरिवेशंस होगा और न्यूमेरिकल 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 3+2 में आएगा मैम जो आपका 5 मार्क्स का डेरिवेशन क्वेश्चन है ये केस बेस्ड है नहीं 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसमें 3 एक लॉन्ग डेरिवेशन क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा जो हमारे पुराने बोर्ड पार्ट है आपका जो टर्म 2 है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर ओल्ड बोर्ड असर्शन रीजनिंग तो नहीं आएगी ना नहीं असर्शन रीजनिंग नहीं असर्शन रीजनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग था अभी 12th बोर्ड में सारे क्वेश्चन का आंसर बच्चों को पता हो रहा था रीजनिंग असर्शन डिफिकल्ट नहीं था लेकिन डिफिकल्ट था क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिफिकल्ट था कुछ ओके एनीवन हु कैन टेल मी द आंसर इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे नहीं तो आप इसको trapezium- मैम 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था उससे निकाल सकते हैं हाँ तो फॉर्मूला यूज करो नहीं तो अगर इस टाइप का कोऑर्डिनेट पता हो तो कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है आपको इस ट्रायंगल का एरिया Yes, ma'am. निकालो तो अपने 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 मैथमेटिक्स यही दिखाओ व्हाट मैथमेटिक्स यू हैव रेड अप टू 10 ना इसी अदरवाइज अगर आपको बिना मैथमेटिक्स का लेना चाहते हो तो आप इसको ए बी एक्स वाई ऐसे ले लो ए बी एक्स वाई और सी जेड ऐसे कर दो इसको दोज आर डूइंग इट तो इसमें आपका ये एक ट्रेपेजियम है ये ट्रेपेजियम है और ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया माइनस में आएगा ये ट्रेपेजियम का प्लस में आएगा ये ट्रेपेजियम भी प्लस में आएगा सपोज ये मेरा एरिया 1 है ये एरिया 2 है एरिया 3 है आपके पास एरिया 2 प्लस एरिया 3 माइनस एरिया 1 ये आएगा करके दिखाओ टुडे आई एम नॉट स्टार्टिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस Yes. Anyone who can give me 414422 आर्यन आ सकता है एरिया ट्रायंगल का दिया हुआ है 4144 हाँ 9+ मेथड में आ ही जाएगा ये भी जल्दी आ जाएगा अपना क्या दिक्कत है साइड नहीं निकाल पा रहे अपने दिमाग ज्योमेट्री लगाओ ना क्या जरूरत है इतना ज्योमेट्री लगाओ मैम रूट ये आपका राइट एंगल 0.6 ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो गया ये आपको पता है ये 2 2 है ये 2 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 2 है यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये 1 है तो 1 के स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 2 2 के स्क्वायर अंडर रूट कितना √5 तो ये साइड सारे कितना हो गया आपका √5 भी हुआ तो सेकंड वाला साइड भी √5 है आपको तीनों साइड पता होगा ये आपका 3 हो गया 4 माइनस 1 3 ये आपका √5 है ये √5 है if you know 3 sides of a triangle you can find out the area yes or no tell me मैम सेकंड वाली √8 है √8 है सेकंड वाली यहाँ से कितना 4 है ये 2 के स्क्वायर हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 के स्क्वायर और ये 3 ये √5 है और ये √8 है yes you are correct √8 √5 now you can tell me the area हो सकता है नहीं तो वो वाला एरिया में क्वेश्चन आपको इस पैटर्न का रहेगा मतलब जैसे इमीडिएटली आप निकाल नहीं सकते डोंट थिंक दैट इन फिजिक्स विल गिव यू इजी पेपर्स क्योंकि बोर्ड एग्जाम दिखा दिया बच्चों को कितना मेहनत करना पड़ता है एनीवन
यू कैन टेल मी। भव्य भव्य इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया आ सकता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट में भी आ सकता है। Ma'am, under root 8.6. अंडर रूट 8.6 into 10 to the power minus 3 joules. You are giving me this answer. मैम Okay. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है तब कर सकते हैं ना जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। हाँ, यहाँ है नहीं ना, यहाँ हाइट से निकालना पड़ेगा, ये वाला हाइट आपको निकालना पड़ेगा, ये कितना डिस्टेंस आपको नहीं पता। पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का आप हर ट्रायंगल में कर सकते हैं, लेकिन हाइट निकालना मुश्किल है क्योंकि एंगल आपको नहीं पता। नहीं तो साइन थीटा कॉस थीटा में भी आप निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ये ट्रेपीजियम मेथड वाला है। ट्रेपीजियम में भी तो साइड चाहिए, कैसे हो जाएगा? नहीं, ट्रेपीजियम में साइड चाहिए ही नहीं। ओके, ट्रेपीजियम मेथड में करो। क्या हो गया? पहले ये पूरा, पहले आपका वर्क ए टू बी, वर्क ए टू बी इज योर एरिया ए बी एक्स वाई। एरिया ए बी एक्स वाई कितना है आपके पास? एरिया ए बी एक्स वाई। तो ये लेंथ कितना है? 3, और ये कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है। 3 into 4 12 हो गया। 12, बट दिस इज -12 क्योंकि अपोजिट है। -12 into 10 to the power -3 जूल। एक साइड हो गया। इज इट ओके? यहाँ तक ओके है नहीं? इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? आर्यन, वेयर आर यू? टेक द नॉर्मल मैम मेथड। आपने एरिया किसका निकाला है अभी? मैंने एरिया ए बी एक्स वाई ये वाला देख रहे हो, ये पूरा वाला एरिया, और ये अपोजिट जा रहा है इसलिए नेगेटिव ले लिया मैंने। ए बी ये लेंथ सेम है। ए बी इज 4 - 1 3, और ये ए टू वाई यहाँ 4 दिया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब 4 ही होगा। तो एरिया सही है ना ए बी? यस मैम। ए बी सही है। देन बीसी आ जाओ। बीसी में मेरे पास ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया। इस एरिया के लिए मुझे लेना पड़ेगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मेरा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 + 2। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू द डिस्टेंस, ये वाला गैप कितना था? 2 और 4 2 था। तो ये कितना था? कितना हो गया? 6 हो गया ना। 6 × 10 to the power -3। फिर WCA कहाँ से कहाँ तक जाऊँ? C to A तक जाऊँ। C to A तक जाने के लिए मेरे को वही सेम लगेगा, हाफ। हम इसका भी 6 × 10 to the power -3 आएगा ना? हाँ, तो ये भी 6 × 10 to the power -3 आ जाएगा। तो ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है ना? 0 आ रहा है। 0 आ रहे वर्गन ये नहीं आएगा, वर्गन ये नहीं आएगा, वर्गन 0 आएगा। वर्गन विल बी 0 इन दिस केस, क्योंकि दोनों का नीचे एरिया ऊपर वाला एरिया कैंसिल हो रहा है। Yes, work done is 0 in this case. You have to give tick mark to 0. MCQ. Don't think that MCQ will be also of short version. MCQ आपको 5 ही आ रहे हैं। MCQ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो MCQ क्वेश्चंस भी इतने मैम थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन तो नहीं आ रहा ना? नहीं, हीट इंजन तो सिलेबस में नहीं है ना। आपका सिलेबस बहुत छोटा कर दिया ना, जितना हम थर्मोडायनेमिक्स में कर दिया। थर्मोडायनेमिक्स में आपको जो न्यूमेरिकल्स आएगा इसी पैटर्न का ही आएगा। मैम इसलिए तो मैं PT2 के इसी पैटर्न सिलेबस करा में रही हूँ। कौन से डेरिवेशन आएंगे? क्या क्या PT2 के एग्जाम में कहाँ से बताओ? PT2 के एग्जाम में कौन से डेरिवेशन आएंगे? कौन से डेरिवेशन कोई नहीं बताएगा। डेरिवेशन जितना है पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में हम उसका नोट डाउन करवा देंगे, ठीक है? लेकिन एग्जैक्टली कौन सा आएगा हमके क्वेश्चन यहाँ पहले से बता देंगे। कौन से डेरिवेशन है वो नोट डाउन करवा दीजिए। सिलेबस में जो आपका है बोर्ड का सिलेबस वो देख लो, बोर्ड का सिलेबस मैं आपको भेज दूंगी। इसमें कितने डेरिवेशन है दैट आई विल गिव ए नोट। आप क्लास अटेंड करो, इस चीज पे हम देते जाएंगे
कि इसी को इस टाइप के क्वेश्चंस को डेरिवेशन माना जाता है। अगर आपको पूछा जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में डेरिवेशन क्या है, हीट इंजन तो है नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में डेरिवेशन आपके पास है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इतना ही है, 2 ही है, 4 ही है टोटल थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आप फ्लूइड्स में आओगे डेरिवेशंस भरा हुआ है, बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यस मैम, टर्मिनल वेलोसिटी, आसेंट फार्मूला, कैपिलरी राइज, एक्सेस प्रेशर, सोप बबल, लिक्विड बबल, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कुछ भी है, मतलब बहुत ही है। फ्लूइड सॉलिड में आपको ज्यादा है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल्स आ सकता है, इसमें भी डेरिवेशन नहीं है इतना। हाँ, अल्फा बीटा गामा, लिनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, वो डेरिवेशन आ सकता है। आर्यन तुम्हें समझ में आ रहा है डेरिवेशन किसको बोला जा रहा है? यस आर्यन, मैम। डेरिवेशन का मतलब है यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेटरी आंसर। Suppose for 5 marks, you have to draw a diagram, you have to write the equation, you have to derive the numerical formula, you have to write the मैम uses. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से लेकर थर्मोडायनेमिक्स तक ही आएगा ना? Kinetic theory of gases आने की chances है, but that Okay, will tell you on the last day class. ठीक है, अभी तक तो थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, इसमें से मुझे बताओ वर्क डन, थोड़ा जल्दी बता दो। 26, 10, 12, 10, 6, 26, हम 10, 12, 10, 6. What is the amount of work done? 30 joule. Very good. Who is telling? आपके क्लास में कौन बोल रही है आंसर पर? वानी। बानी, वेरी गुड, अच्छा लगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपका थर्मोडायनेमिक्स में है। ठीक है, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स का पैटर्न मैंने दे दिया, इस टाइप के ट्रायंगल, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ ट्रायंगल आपके नॉर्मल नहीं है, आपको उसको एरिया अंडर द ग्राफ में बेटर मेथड होगा अगर आप कर लोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन है V is proportional to 1/T², वॉल्यूम इज proportional to 1/T²। इसके साथ आपको क्वेश्चन ये है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, हाउ विल प्रेशर ऑफ द गैस वेरी विद टेम्परेचर, पूछा हुआ है हाउ प्रेशर विल वेरी विद टेम्परेचर। क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T², हाउ विल प्रेशर ऑफ द गैस वेरी विद टेम्परेचर। आपके पास ऐसे ABCD करके आंसर आ जाएगा मल्टीपल चॉइस में, ABCD करके, इट इज प्रोपोर्शनल टू T² TQ T to the power -3 T to the power -2. Yes. How the pressure will vary with temperature? Yes, any answer? T to the power 2A. T to the power 2. Anyone else? T to the power -2, D ऑप्शन। देखो D ऑप्शन A आ गया, एक बच्चे का आंसर D आ गया, और हम B A। किसके पास है? हम A आंसर है। हम A। कैसा A आंसर? A में बहुत बच्चे हैं। B is proportional to 1/T², आप कैसे निकाल दिए कि B is proportional to 1/T²? नो मैम, PV हम is D, equals हम to T to the nRT power से। -2। T to the power -2, देखो मेरे पास आंसर D आ गया। D में 2 बच्चे हैं, A में 5 बच्चे हैं, और किसके पास डिफरेंट आंसर है क्या? यही होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना, जैसे शादी फादी में स्नैक्स होता है ना, ऐसे ही होता है। आप क्या खाते हो, कुछ टाइम के बाद अगर आपको कोई रोक के पूछे कि हाउ मेनी स्नैक्स स्टॉल यू हैव विजिटेड, आप काउंट करना ही भूल जाते। MCQ को देख के आप कुछ भी आंसर लगा देते, आप सोचते हो क्वेश्चन बहुत इजी, कोई दिमाग नहीं लगाए, कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, सीधा एस्ट्रोलॉजी मेथड में कोई A बोल दिया, कोई B बोल दिया। Yes, anyone who can give me what is the explanation for A?
मैम बिकॉज पी वी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर हम उस रिलेशन से लगाएंगे तो टी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा। कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा? आप फॉर्मूला सही लगा दिए, चलो ठीक है। पी भी इज कांस्टेंट, मैम प्रेशर तो टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है तो उससे भी तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पी भी इज कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी, तो पी भी बाई टी इज कांस्टेंट, ऐसा नो? यस मैम। पी भी बाई टी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, वॉल्यूम मेरे को क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम मेरे को दिया है 1/t², तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम के अगर मैं 1/t² लिखूं तो ये पहले से t है, p/t इंटू 1/t², और कांस्टेंट यहाँ भी ले सकते हो क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो p किसके प्रोपोर्शनल हो रहे हैं? टी क्यूब। इसी tq, द करेक्ट आंसर इज tq। कहाँ रुक गए? करेक्ट आंसर इज tq। क्यों बोल देते हो एस्ट्रोलॉजी लेके किसके? करेक्ट आंसर इज tq। हिमांशु, फिजिक्स के क्वेश्चन है इसीलिए बार बार बोला जाता है पानी वानी पियो, थोड़ा सोचो कौन सा इक्वेशंस में किस मेथड में करूंगा। ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है ना, डायरेक्ट आंसर लगा दी। एनी डाउट हियर? आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पैटर्न आई एम गिविंग ऑन द बोर्ड। ऐसे आपको थोड़ा सा मेहनत करके आंसर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम के जितने क्वेश्चन थे इस बार, सारे क्वेश्चन मेहनत करके मिलेंगे। मतलब बच्चा डायरेक्टली कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकता, बच्चे का टीचर भी नहीं लिख सकता। एटलीस्ट सेकंड थॉट, थर्ड थॉट देना पड़ेगा। ABCD से व्हिच वन इज द आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन पेपर एक्चुअली। कोई अगर बोले आपको कि ये क्वेश्चन पेपर खराब है, आप उसके साथ बोलो कि नहीं। अगर फिजिक्स को कोई एंजॉय करने के मूड में पढ़ रहा है, बहुत ही अच्छे से, जैसे होता है ना एक चीज आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन पेपर को आप लाइक करिए। इतने सिंपल सी चीज को घुमा दिया और आंसर में आपको 4 दे दिया, चारों में से आपको 100% 2 सिमिलर लगे, लेकिन उसमें से 1 इज आंसर। I think here most of the students have given you t², most of the students have given you t-2, but the correct answer is t3. Now the second question of this pattern, a gas expand in such a way that pv² is constant। इसी क्वेश्चन को देख के आप कर सकते हो। यहाँ में pt² is constant, इस क्वेश्चन में आ जाएगा p into t² is constant। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे वे में लिखूंगी, p into t² is constant means p is proportional to 1/t²। सेकंड क्वेश्चन में दे रही हूँ, एक क्वेश्चन में आपके पास दिया है pv² is constant, p into v² is constant। I have given you the clue, p into v² is constant, ठीक है। Will the gas cool or get heated on expansion? Will the gas, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, will the gas cool, ठंडा हो जाएगा, और get heated, और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ऑन एक्सपेंशन। मैंने अगर इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा या हीटिंग दिखाएगा? yes. Tell me from where you will take this relation. Same question है, how it is proportional to temperature? pv² is constant, pt स्क्वायर कांस्टेंट और pv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये दोनों इक्वेशन है उस गैस के लिए। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन के लिए था। ये क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर में दूंगी, क्योंकि बच्चे जनरली बुक वाला क्वेश्चन हम देते हैं, तो कम प्रिपेयर फ्रॉम द बुक। बुक में लिखा है v is proportional to 1/t², मैंने इसको लिख दूंगी vt² is constant। यहाँ vt² is constant, ठीक है, आया समझ में? सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट। यहाँ pv² is constant दिया है, मैं लिखूंगी p is proportional to 1/t², दोनों सेम क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में बताओ कूलिंग और हीटिंग, इसका मीनिंग क्या है? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट पावर ऑफ t? 1 t to the power a। व्हाट इज a? क्वेश्चन का मीनिंग यही है, तो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मैम द गैस विल कूल इन एक्सपेंशन। इसका मतलब v is proportional to 1/t और t? v is 1/t। proportional to t 1/t, v is proportional to t to the power a, you are telling a is equal to -1, yes you are correct। Anyone else?
भी किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? ये समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सेम इक्वेशन है, पी भी स्क्वायर कांस्टेंट, पी भी बाई टी इज कांस्टेंट, ठीक है? तो पी की जगह 1 बाई भी स्क्वायर लगा दोगे, तो भी डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर टी कांस्टेंट। तो इसमें से भी हो गया, भी इधर ले आओ, भी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। ऐसा समझ में? आर्यन समझ में आ गया? भी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। यस मैम। चलो अच्छा, okay. Next, you are given two bodies of specific heat C1 and C2. You are given two bodies. इसके स्पेसिफिक हीट, एक का स्पेसिफिक हीट C1 है और एक का स्पेसिफिक हीट C2 है. Two bodies of specific heat C1 and C2 having same heat capacity. They are having same heat capacity. Heat capacity हम लोग क्या लिए थे? टर्म हम हीट कैपेसिटी का शायद H लिए थे. थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी दोनों का सेम है. They are joined to make a composite body. What is the specific heat of the composite body? What is the specific heat of the composite body? What is the specific heat of the composite body? What is the specific heat of the composite body? क्या करेंगे? स्पेसिफिक हीट कंपोजिट बॉडी का हीट कैपेसिटी सेम. हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला याद है या भूल गए? सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए. स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? C is equivalent to Q divided by M delta T. याद है? हीट कैपेसिटी H is equivalent to MC. यही था ना? यस मैम. और लेटेंट हीट आपका Q is equal to MLF. ये था ना? मास इनटू, हाँ, क्वांटिटी ऑफ हीट बाय मास. लेटेंट हीट क्वांटिटी ऑफ हीट बाय मास, ये था. तो आपका हीट कैपेसिटी MC है. तो दोनों का हीट कैपेसिटी सेम है. इसका मतलब आपके पास इक्वेशन आ रहा है M1C1 is equivalent to M2C2. Two body of different specificity. M1C1 is equivalent to M2C2. ठीक है? इसके बाद आप दोनों को ज्वाइन कर लो. दोनों बॉडी को आप कंपोजिट बॉडी बना दें. ये दोनों को आप ज्वाइन करके ए और बी को कंपोजिट बॉडी बना दें. तो उनका जो होगा स्पेसिफिक हीट, ठीक है? लेट दैट स्पेसिफिक हीट इज C. नहीं, उनका जो हीट कैपेसिटी है M1 plus M2 into C should be equivalent to M1C1 plus M2C2. दोनों को मिक्स करके जो स्पेसिफिक हीट इसमें मल्टीप्लाई करोगे वो इक्विवेलेंट टू ये टोटल हीट कैपेसिटी है M1C1 plus M2C2. इसमें से आप C की वैल्यू निकालो. व्हाट विल बी C? यू आर गिवन टू इक्वेशन. ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C. Yes, what is the value of C? आ रहा है आंसर? आंसर दिया हुआ है आपका C1 C2 जहां M नहीं. आंसर आपका इस पैटर्न में मिल जाएगा 2C1 plus C2 divided by C1 C2. 2C1 C2 divided by C1 plus C2. Next 2C1 minus C2 by C1 C2 और यहाँ 2 ये C1 plus C2 divided by 2C1 C2. Yes, which one is the correct answer? You have to find out the specific heat of the system. Composite body. Composite body का specific heat क्या होगा?
Yes, any answer? आपके पास आंसर में क्या आ रहा है? C यहाँ से आ रहा है M1 C1 प्लस M2 C2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। लेकिन ये M को कैसे हटाएंगे? किसी की वैल्यू ले लो, C1 की वैल्यू ले लो, नहीं तो C2 की वैल्यू ले लो, यहाँ पुट कर दो। सपोज मैं C1 की वैल्यू पुट करना चाहती हूँ, तो C1 कितना हो जाएगा? C1 इज इक्वल टू M2 बाई M1, M2 बाई M1, C1 इज इक्वल टू M2 बाई M1 C2 प्लस M2 C2 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अरे समझ में नहीं हो रहे? Yes, anyone, which one is the correct answer? Specific heat C1 C2 heat capacity C, what is the correct answer? Anyone who is guessing? Guess में बताओ। Yes, Kanak, are you hearing? Kanak, are you hearing? Yes, ma'am. No. Answer guess करो, देखते हैं कोई एक को guess करना चाहते हो ABCD। मैम अब तो एस्ट्रोनॉमी से ही पूछा करना क्या है? पड़ेगा, वैसे तो आ नहीं रहा। ऐसे आ ही नहीं रहे, एस्ट्रोनॉमी विल हेल्प यू ओनली। क्यों? मैम पूछा क्या है इसमें? Specific heat of the composite body. What is the specific heat of the composite body? And that is C. We have taken in the equation C. यहाँ से C निकाल के नहीं पुट कर सकते? चलो ठीक है, ये वाले इक्वेशंस को करो। आपके पास क्या दिया है? M1 प्लस M2, तो मैं दोबारा लिख रही हूँ, इज इक्विवेलेंट टू M1 C1 प्लस M2 C2। इसमें से आपको क्लू नहीं मिल रहा है? अरे ये ब्रैकेट खोल दो, M1 C प्लस M2 C इज इक्विवेलेंट टू M1 C1 प्लस M2 C2। ठीक है, इसमें से आपको क्या मिल रहा है? M2 C2 के वैल्यू कितना है? कुछ नहीं अलग हो रहे। नहीं आ पा रहे ना? यू हैव टू टेक M1 इज इक्वल टू M2, नहीं तो इक्वेशन नहीं है। मैम ये होगा ही नहीं। ये होगा ही इसमें नहीं। एक कंडीशन और होना चाहिए। एक कंडीशन और रहना चाहिए। इसमें कंडीशंस में आपको M1 इज इक्वल टू M2 लेना। M1 C1 इज इक्वल टू M2 C2, ये हमारे पास दिया है। M2 इज इक्विवेलेंट टू C1। अच्छा, यहाँ अगर मैंने M2 की वैल्यू बैठा दी, M2 क्या हो जाएगा? M1 C प्लस M2 की वैल्यू में बैठाई M1 C1 बाई C2। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे पास? इज इक्विवेलेंट टू M1 C1 प्लस यहाँ भी बैठा दी, ये आपका M1 है, यहाँ M1 C2 इज इक्विवेलेंट टू M1 बाई M2 C1। तो इसमें से कॉमन लेके कुछ और है? M2 कट गया, यहाँ मैंने M2 लिया था, M2 इंटू हम M बन के सकते हैं। कुछ मिल रहा है इसमें? ये दिखा रहा है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू M1 कुछ भी नहीं मिलेगा। C1। कुछ भी नहीं मिलेगा? ऐसे जैसे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। इसमें एक कंडीशन और होना चाहिए। कंडीशन और होना चाहिए जहां आपको M1 C1 प्लस M2 C2
इज इक्विवेलेंट टू 2m1c1, ये देना चाहिए। m1c1 प्लस m2c2 इज इक्विवेलेंट टू 2m1c2, सब जगह मिलेगा। करेक्ट आंसर इज दिस वन। इफ यू पुट दिस देन ओनली इट इज कमिंग। अगर आप इतना कर रहे हो तब जाके आओ, ठीक है। m1c1 प्लस m2c2 is equivalent to 2m1c1 and this should be equivalent to m1 plus m2 into c m1, तब c आपके पास आ जाएगा 2m1c1 divided by m1 plus m2, 2m1c1 divided by m1 plus m2। तो उसमें से आप करोगे तो नीचे वाला m2 है ना, उसके वैल्यू चेंज करके बैठा सकते हैं। नीचे वाला m2 की वैल्यू आप यहाँ से ला सकते हो। आप यहाँ से m2 ले लो, m2 इज इक्विवेलेंट टू m1c1 डिवाइडेड बाय c2। तो m2 की वैल्यू यहाँ बैठा 2m1c1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1c1 डिवाइडेड बाय c2। तब आपके सारे m1 यहाँ कट जाएंगे, देन ओनली यू विल गेट दिस आंसर। ओके, ये सारे यू आर करेक्ट। एक कंडीशन इस क्वेश्चन में देना चाहिए ये। Okay, this question has not mentioned condition. Single composite body. What is the specificity of the composite body? The correct answer is this one. But with this condition, नहीं तो नहीं हो रहा है। Okay, we'll start kinetic theory of gases from next Monday. Monday we'll start kinetic theory of gases. That's the smallest chapter. We'll कल take क्लास है मैम, कल सैटरडे है मैम, कल कोई क्लास होगा? नहीं, कल क्लास नहीं है।